नाश्ता मिलेगा, ला रही हूँ। ये नाश्ता, नाश्ते में यही बना है। दाल रोटी बनाई हूँ आज मेरा मन नहीं है नाश्ता बनाने का या कुछ करने का। मैं इसी के लिए नहीं आई हूँ। जब देखो तब नाश्ता पानी खाना, मतलब क्या, जैसे मैं इसके लिए थोड़ी ना आई हूँ कि घर में काम करूँ, घर में ही रहूँ, घर में ही करूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में बिल्कुल अजीब सा होता है। मैं नहीं रहूँगी घर में। तो क्या करेंगी? जॉब करूँगी। मैं जॉब के लिए बोली थी, मैं जॉब करूँगी। जॉब कैसे करेंगी? जॉब तो मेरे यहाँ कोई किया ही नहीं किया। तो आपको बोलना चाहिए था ना पहले कि जॉब नहीं कोई किया है, हम नहीं करवाएंगे जॉब। मैं भी पढ़ी लिखी थी। मैं अपनी सासू माँ के सामने इस तरह जुबान भी नहीं लड़ा पाई कभी। तो सब कुछ मुझे भी आता था, लेकिन घर से बाहर नहीं गई मैं। लेकिन मम्मी जी मैं तो जॉब करूँगी। मैं जॉब करूँगी तो करूँगी। तो करोगी। पूछ लो पहले, अपने पतिदेव से पूछ लो, उसके बाद मुझसे बात करो। मैं पूछ चुकी हूँ। उन्होंने बोला है कि अगर मम्मी बोल देंगी तो तुम करो जॉब। तो जॉब तुमको जरूरी है, लेकिन मैं ये पूरा काम और ये चूल्हा चौका आपका नहीं करूँगी। पहला ये जिम्मेदारी आपने संभाल लीजिए। ठीक है। मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं आपको काम करने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो ये नहीं कह रही हूँ ना कि काम करने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं जॉब के साथ साथ सब समेट लूँगी। मैं खाना भी बनाऊँगी, समय से नाश्ता भी दूँगी, समय से आपको रात्रि का डिनर भी दूँगी, सब कुछ दूँगी। लेकिन मैं बाहर जाके जॉब करूँगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया है मुझे, किस दिन रात के लिए। मतलब आप लोग अगर शादी के पहले बोल दिए होते कि मैं जॉब नहीं करवाऊँगी तो हम शायद नहीं शादी किए होते। लेकिन अगर मैं सब कुछ करूँगी, मैं तो कह रही हूँ कि मैं सब कुछ करूँगी। कोई चीज़ की तुमको कमी है? रहे या ना रहे, मुझे जॉब हो रही है। नहीं, मुझे जॉब करना है। तो करना है तो ठीक है, लेकिन मेरा सुबह की दवा, चाय, नाश्ता, डिनर सब कुछ करके और सब पूरा झाड़ू पोछा काम करके आप बाहर जाए। हाँ ठीक है, मैं सबके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं जॉब करूँगी। फिर उसके लिए मुझे कभी बोलना ना पड़े। अगर किसी के माँ बाप पढ़ा रहे हैं मम्मी जी, तो यही सोच के पढ़ाते कि हमारी बेटी अपने पैरों पे रहे, ये सोच के नहीं कि ये आपका चूल्हा चौका ही करे। ठीक है, चूल्हा चौका के साथ साथ मैं सब कुछ करूँगी। मैं बोल रही हूँ करूँगी तो मुझे कभी दोबारा कुछ कहने का मौका न मत देना। नहीं देंगे हम। तो ठीक है, मान गई, जाइए भाई। ठीक है मम्मी, खुश हो गई आप? हाँ, सच में बेटा। अगर तो आप जो है मतलब गुस्साओगी तो नहीं ना? नहीं, गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन वही है कि अपने काम पे अपना ध्यान देना, और बाहर जब जाना तो टाइम से आना है, जाना है। वही बात है मम्मी जी। देखो दीदी के ससुराल वाले, आप दीदी को पढ़ाए लिखाए, तो दीदी के ससुराल वाले जॉब कराते हैं ना। हाँ, तो फिर आप मेरे में ऐसे क्यों रोक लगा रही थी? मैं रोक नहीं लगा रही थी बेटी, लेकिन मैं ही गलत थी। अब मैं मान गई कि तुम भी जॉब करोगी, 4 पैसा हाथ में रहेगा, तुम अपना खर्च उठाओगी, बेटा अपना खर्च उठाएगा, सबसे अच्छी बात रहेगी। मुझे भी 4 पैसा हाथ में भी मिलेगा और मुझे बहुत खुशी। हाँ मम्मी, हम लोग आपको अच्छे से रखेंगे। हाँ। आप जो कहोगी हम लोग वो करेंगे, लेकिन बेटी और बहू में फर्क मत करो। मैंने किया था बेटी बहू में फर्क, लेकिन अब नहीं करूँगी। हाँ नहीं करूँगी। मम्मी मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। ठीक, मैं कल से जॉब जाऊंगी, और जो है आपको समय से सब नाश्ता पानी सब करवाऊंगी, और आपका अपना ध्यान आप देना दिन में। हाँ। फिर मैं शाम को आ जाऊंगी। दिन में मैं अपना ध्यान दे लूंगी। मेरी दवा, दीदी की सास भी तो कितनी बीमार रहती हैं, फिर भी वो जॉब जाती हैं, तो आप तो अभी ठीक हो ना? मेरी दवा पानी सब कुछ मेरे पास रख देना, मैं अपना लेके पी लूंगी, खा लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, लेकिन ध्यान अपना भी देना, मेरा भी देना, और हाँ, घर परिवार का भी ध्यान। ठीक है मम्मी, ठीक है। आई लव यू मम्मी। थैंक यू। कौन कहता है कि ससुराल में इज्जत नहीं मिलती है? अगर आप पढ़े लिखे हो और सबको समेट के रखोगे तो ज़रूर मिलेगी इज्जत। और बेटी बहू में कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटी अगर पढ़ी लिखी है तो जाके कमाए, और बहू पढ़ी लिखी है तो घर में चूल्हा चौका करे। ऐसा भेदभाव कभी नहीं रखना चाहिए, मेरे हिसाब से कभी नहीं रखना चाहिए। मम्मी आप कुछ बोलना चाहोगे? लेकिन बहू भी अगर जो बेटी का दर्जा दे, माँ समझ के रखे, तो कभी बहू बेटी में फर्क नहीं है। लेकिन बहू बहुत कम समझती है कि सास में पढ़े लिखे होने का यही मतलब होता है कि अगर बेटी ससुराल में जॉब कर रही है तो बहू का भी हक है, बहू भी जॉब करे।
अगर पढ़ी लिखी है तो अपने पैर पे होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो मैं ये छोटी सी स्टोरी सिर्फ इसीलिए बनाई हूँ कि प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी बेटी बहू में फ़र्क मत करें। बहू भी किसी की बेटी है और बेटी तो बेटी है ही, तो इसलिए आप लोग फ़र्क मत करिए। और अगर यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लड्डू गोपाल 2464 चैनल को आगे ले चलिए। प्लीज़ आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, और ऐसे ही घर परिवार में एकता बनाए रखिए। अब मैं बहू बेटी में कभी फर्क नहीं करूँगी, क्योंकि बहू बेटी सब एक समान होती हैं। और तो क्या देखिए कहूँ, मेरी मम्मी मुझे दे दी और आदेश मेरे जाने के लिए, तो मैं बाहर जाऊंगी, जॉब करूंगी, वीडियो को मम्मी का ज़्यादा ध्यान से ज़्यादा दूंगी। सपोर्ट करिएगा। तो जय श्री कृष्ण। मिलती हूँ राधे नेक्स्ट राधे। वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आप लोग जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे प्यार देते रहिए, और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट करना भूल जाते हैं आप लोग, कमेंट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।